जो यहाँ पर बीएससी कंप्यूटर साइंस लिए हैं। एंड अगर वो लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं और अगर उनका एनईपी सिलेबस यानी कि नई शिक्षा नीति यहाँ पास लागू हो चुके हैं मेजर और माइनर वालों के लिए, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में मेजर और माइनर का यहाँ पर सिलेबस लागू हुआ है। और मैं आगे आपको यहाँ पास मैं बताता जाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको किस तरह यहाँ पर स्टडी करनी है। जो भी यार इस वीडियो को कम्प्लीटली लास्ट तक देख लिया तो यहाँ पास मैं गारंटी देता हूँ एग्जाम में आने वाले पेपर में जितने भी क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करके आएंगे। बाकी अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो मैं आप लोगों के लिए इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखिए आपका पहला यूनिट में आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पास बनता है, वो है आपका कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है। यानी कि जो आपका कंप्यूटर प्रोग्राम है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ में यहाँ पर जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को विस्तार से समझाइए, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रोग्रामिंग प्रोग्राम डेवलपमेंट के चरण को समझाइए, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग इन क्वेश्चन को रेडी करना चाहते हैं अच्छी तरीके से तो सिंपली से आप लोग केवल प्रोग्राम के बारे में पढ़ लेना। प्रोग्राम के बारे में आप लोग पढ़ोगे तो इनमें बहुत सारे सब टॉपिक होंगे, आप लोग रेडी कर सकते हैं। और इनमें से जो भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको करके ही जाइएगा। तो देखिए इसके बाद फिर यहाँ पास आपके आता है पांचवा एल्गोरिदम क्या है। यानी कि जितने भी यहाँ पास एल्गोरिदम का क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में पूछे जाएंगे, एल्गोरिदम से जितने भी मिलते जुलते टॉपिक है आप लोग यहाँ पर रेडी कर लेना। एक आपका होगा प्रोग्राम, दूसरा आपका होगा क्या एल्गोरिदम। तो इनमें से पूरे क्वेश्चन को आपको रेडी नहीं करना, बस आपको एक पॉइंट को रेडी करना है। उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह आपकी यूनिवर्सिटी में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस ये आप लोग यहाँ पर आइडिया लगाते जाइए। बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। फिर इसके बाद फिर आपके आता है फ्लो चार्ट क्या है, जो कि आपको विस्तार से समझाना है। फिर यहाँ पर आपका फ्लो चार्ट के लाभ एवं हानि लिखिए। आप लोग यहाँ पर फ्लो चार्ट को आप लोग अच्छी तरीके से रेडी कर लेंगे तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा रेडी हो जाएगा। प्रोग्रामिंग पद्धति के प्रकार समझाइए। फिर यहाँ पास आपके आता है सी प्लस से आप क्या समझते हैं। बस आप लोग क्या करना है सी प्लस प्लस को आप लोग अच्छी तरीके से रेडी कर लेना। फिर यहाँ पर सी प्लस प्लस के आप लोग इनको देख लीजिए। 12वां क्वेश्चन है वेरिएबल के बारे में पूछा गया है, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग इनको भी रेडी कर लेना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। जो 13वां क्वेश्चन है वो आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें सी कांस्टेंट के बारे में पूछा गया है। आपका 15वां क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे तरीके से रेडी करना क्योंकि इनसे बहुत सारे आपके क्वेश्चन लॉग में पूछे जाएंगे और शॉर्ट में पूछे जाएंगे। जैसा कि आपका आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, इंक्रीमेंट डिस्क्रीमेंट वाइज, छठा में आपका रिलेशन ऑपरेटर। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोग इनको देख लीजिए। एंड इसके बाद फिर आपका आता है अनफॉर्मेट। तो अनफॉर्मेट का यहाँ पर टॉपिक यानी कि आई ऑपरेटर है, तो उनके बारे में आप लोग रेडी कर लेना। तो अनफॉर्मेट से भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पास बनने वाले हैं। एंड इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पास आपका आता है वेरिएबल के बारे में कि कितने टाइप के यहाँ पर वेरिएबल होते हैं। और तो वेरिएबल को आप लोग अच्छी तरीके से रेडी कर लेना। तो उनमें आपका जितने भी सब टॉपिक हैं तो सबसे पहले आप लोग वेरिएबल क्या है इनको रेडी करना। तो वेरिएबल के अंदर आप कितने प्रकार होता है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं तो आप लोग इनको रेडी कर लेना। एंड इसके बाद फिर यहाँ पर निम्न को परिभाषित कीजिए। तो इनमें से जो आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आपका सी कीवर्ड हो गया, दूसरा सी टोकन हो गया। एंड इसके बाद फिर हम चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। तो टाइप कन्वर्जन एवं टाइप कास्टिंग को समझाइए। तो ये आपके शॉर्ट टाइम क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। फिर यहाँ पास वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है फाइल IO। इसके बाद फिर आपका जो 24 नंबर का क्वेश्चन है यानी कि आपका C++ में कमेंट्स के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। और मैं आपको पहले ही बताता जा रहा हूँ यार कि ये ऑल यूनिवर्सिटी के लिए बन रहा है जो भी यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर में होंगे। और यहाँ पास मैं क्लियर कर दूं कि ये आपका C++ या फिर प्रोग्रामिंग मैथोलॉजी वालों के लिए यहाँ पास क्वेश्चन रेडी है। प्रोग्रामिंग मैथोलॉजी या फिर C++ वाले होंगे वो लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका सेमेस्टर एग्जाम है, पहले सेमेस्टर में C++ नहीं है, उनके तीसरे या फिर चौथे सेमेस्टर में है, वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो उसके बाद फिर यहाँ पर अनफॉर्मेट का अगर आप लोग टॉपिक पढ़ोगे, अनफॉर्मेट में जितने भी यहाँ पर टॉपिक आते हैं तो उनको रेडी कर लेना। आपका 27वां क्वेश्चन आता है। तो सी आउट और जो साइन का है ये आपके शॉर्ट में पूछे जाएंगे। इसके बाद फिर आपका 28वां क्वेश्चन आता है, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब भी आप लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो इसमें आपको studio.h या फिर IO स्ट्रीम को यहाँ पर ऐड करना पड़ता है प्रोग्राम लिखते समय, तो इनके बारे में आपको यहाँ पर समझाना है। तो यानी कि जितने भी क्वेश्चन है ये आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन को समझाइए।
तो आप लोग इनको देख लीजिए। जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग सिंपली से स्क्रीनशॉट इनको लेते जाइएगा। अगर आप लोग व्हाट्सएप में नहीं है तो आप लोग व्हाट्सएप में ऐड हो जाना, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग अपना खुद का पीडीएफ भी रेडी कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पास आपका आता है कंट्रोल स्टेटमेंट किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार के कंट्रोल स्टेटमेंट को समझाइए। एंड यहाँ पर सी प्लस से ही मिलते जुलते यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। एंड इसके बाद फिर आपका 34 नंबर में यहाँ पर जो क्वेश्चन हो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि आपको स्विच केस को विस्तार से समझाने के लिए कहा गया है। इसके बाद फिर अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग दूसरे यूनिट में। तो देखिए दूसरे यूनिट में आपका पहला क्वेश्चन आता है विभिन्न लूपों की तुलना कीजिए। अब देखिए जो आपका सेकेंड यूनिट में बस आप लोग को क्या करना है, लूप को अच्छी तरीके से रेडी कर लेना कि कौन कौन से लूप होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पास मैं आपको बता दूं, जो कि एक प्रकार का क्वेश्चन भी था, जैसे कि वाइल एंड डू वाइल हो गया, एक प्रकार का लूप है। फिर वाइल लूप हो गया एंड फोर लूप हो गया, स्विच एंड इफ, ये जितने भी यहाँ पास है वो क्या है, एक प्रकार के लूप है। तो बस आपको क्या करना है, एक टॉपिक आपको लूप को अच्छी तरीके से रेडी करना है, उसके अंदर जितने भी यहाँ पास सब टॉपिक मिलते जाएंगे वो आपका यहाँ पर रेडी होता जाएगा। फिर यहाँ पर जो आपका एक्सप्लेन ब्रेक स्टेटमेंट, यानी जितने भी यहाँ पर स्टेटमेंट आते जाएंगे वो भी यहाँ पास आपका रेडी होता जाएगा, यानी कि आपको बस थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक लगाना पड़ेगा। इसके बाद फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन कंटिन्यू स्टेटमेंट, यानी कि कंटिन्यू स्टेटमेंट को आपको समझाना है। तो यहाँ पर जो नेस्टिंग के बारे में पूछा गया है। छठवां क्वेश्चन है फंक्शन क्या है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ चुके हैं। आप लोग फंक्शन को रेडी कर लेना एंड उसके बाद फिर टॉप डाउन डिजाइन को विस्तार समझाइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग इनको भी रेडी कर लेना। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, जैसे कि आपका लाइब्रेरी फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। आप लोगों को मैं यहाँ पास बताया था कि अगर आप लोग फंक्शन को अच्छे तरीके से यहाँ पर रेडी कर लोगे तो उसके अंदर जितने भी टॉपिक आ रहे हैं कि फंक्शन के प्रकार क्या है, फंक्शन कौन कौन से होते हैं, रेडी होता जाएगा। फिर इसके बाद फिर आपका आता है लोकल एवं ग्लोबल वेरिएबल को समझाइए। तो यहाँ पास आप लोग इनको देख लीजिए। आपका जो 10वां क्वेश्चन है फंक्शन आर्ग्यूमेंट एवं इसके प्रकार को समझाइए, तो आप लोग इनको रेडी। तो इसके बाद फिर आपका आता है फंक्शन की श्रेणी को समझाइए। एंड इसके बाद फिर फंक्शन कॉलिंग क्या है, यानी कि फंक्शन कॉलिंग, एंड इसके बाद फिर जितने भी फंक्शन कॉलिंग के नियम हैं उनके बारे में। तो इसी तरह यहाँ पर फंक्शन के बारे में पूछा गया है। जो यहाँ पास संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, तो इसके अंदर भी आपको कॉल बाई वैल्यू एंड कॉल बाई रेफरेंस, फिर बैक टू बैक यहाँ पास यानी कि बैक फंक्शन है, इनके बारे में। तो 13वां क्वेश्चन है हमारा रिकर्सन के बारे में। तो बस रिकर्सन को भी आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। फिर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है एरे। एरे क्या है, एरे कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से एरे होते हैं, एरे की विशेषता, आवश्यकता, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन एरे से पूछा जाता है। और एरे एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर साल पूछा गया है और पूछा जाएगा। आप लोग एरे टॉपिक को भी रेडी यहाँ पास कर लेना। इस तरह आपसे बातें करता रहूँगा तो वीडियो लॉन्ग भी बन जाएगी। मैं नहीं चाहता कि वीडियो लॉन्ग बने, फिर भी आप लोगों को यहाँ पर हर क्वेश्चन को समझाते जा रहा हूँ कि आपको किस तरह से रेडी करना है, इसलिए यहाँ पास में थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग बन जाएगी। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 1D एवं 2D एरे के बारे में। तो C++ में फंक्शन पढ़ लिए हैं, तो फंक्शन के लिए एरे कैसे पास करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बना के दे दिया जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले यूनिट में, जो कि है हमारा तीसरा यूनिट। तो तीसरे यूनिट में हमारा पहला क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर क्या है, कि अगर आप लोग स्ट्रक्चर को आप अच्छी तरीके से रेडी करोगे तो स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी टॉपिक होंगे रेडी हो जाएगा। जैसे कि स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर के डिक्लेरेशन को समझाइए, ये सब आपके टॉपिक रेडी होते जाएंगे। ये बात चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। स्ट्रक्चर से यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे स्ट्रक्चर को फंक्शन में कैसे पास किया जाता है या फिर कैसे उपयोग किया जाता है, पॉइंटर स्ट्रक्चर को समझाइए। तो 7वें तक जितने भी टॉपिक थे वो आपके स्ट्रक्चर था। उसके बाद फिर जो आपका 8वां आता है वो है आपका यूनियन क्या है। यूनियन को अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए। यूनियन है उससे मिलता जुलता बहुत सारे ऐसे टॉपिक बनते जाएंगे। फिर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पास क्या, स्ट्रिंग क्या है, तो स्ट्रिंग को आप लोग यहाँ पास देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर एरे और स्ट्रिंग है, उसको भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते थोड़ा अगले क्वेश्चन में। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी यहाँ पास मैं ऐड कर दिया हूँ कि ताकि अगर आप लोग दूसरे यूनिट को अच्छी तरीके से रेडी कर रहे हैं तो आप लोग इन क्वेश्चन को भी रेडी कर लें। तो यहाँ पास अब आपका आता है स्ट्रिंग एवं फंक्शन को समझाइए। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पास आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि लीनियर सर्च को उदाहरण सहित समझाइए। एंड एक सर्च और आता है बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप लोग इनको रेडी कर लेना। और 17वां क्वेश्चन है फाइल किसे कहते हैं, फाइल कितने प्रकार के होते हैं, ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले यूनिट की तरफ। तो फाइल से आपको इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड इसके बाद फाइल हैंडलिंग में उपयोग आने वाले इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट का।
अब उसके बाद चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने चौथे यूनिट में। तो देखिए चौथे यूनिट में किस तरह क्वेश्चन यहाँ पास है, डाटा क्या है, डाटा स्ट्रक्चर को परिभाषित कीजिए। यानी कि आपका जो चौथा यूनिट है उसमें डाटा टाइप क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो बस आप लोग डाटा टाइप को यहाँ पर रेडी कर लेना। एंड इसके अंदर आपका एरे, लिंक, स्टॉक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपकी यूनिवर्सिटी में यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब चलिए बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में, स्टैटिक डायनेमिक है, तो आप लोग इनको रेडी कर लेना। एंड पांचवा एल्गोरिदम पूछा गया। तो इस तरह यानी कि आपका जो चौथा यूनिट है उसमें आप लोगों को एल्गोरिदम विश्लेषण, डाटा टाइप और एल्गोरिदम फंक्शन, बहुत सारे ऐसे ऐसे टॉपिक्स होंगे। तो यानी कि डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम से मिलता जुलता टॉपिक आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। इस तरह से यहाँ पास आपका क्वेश्चन बनेगा। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब इसमें आपके आता है लिंक्ड लिस्ट के बारे में, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे लिंक्ड लिस्ट से बहुत सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो लिंक्ड लिस्ट अगर आप लोग यहाँ पर रेडी करोगे तो आप लोग इन क्वेश्चन को देख लीजिए, लिंक्ड लिस्ट का अनुप्रयोग क्या है। तो बस इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एल्गोरिदम के रूम में क्रिएट फंक्शन, कुछ इस तरह क्वेश्चन यहाँ पास आपके पूछे जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। संयोजन के लिए एल्गोरिदम बताइए। तो यहाँ पास भी आपसे एरे के बारे में पूछा गया है। एरे कितने प्रकार के होते हैं वो भी यहाँ पास पूछा गया है, तो आप लोग इनको भी रेडी कर लीजिए। इसके बाद फिर यहाँ पर स्टैटिक या फिर स्टैक को परिभाषित कीजिए। तो आप लोग इनको देख लीजिए। फिर ऑपरेशन परफॉर्मेंस किए जाते हैं। 25वां नंबर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि इसमें पॉलिश नोटेशन के बारे में दिया गया है। पॉलिश नोटेशन को आप लोग अच्छे तरीके से रेडी करेंगे तो उसके अंदर आपको प्रोफिक्स, इनफिक्स एंड पोस्टफिक्स नोटेशन ये सब आपका रेडी हो जाएगा। अपने अगले टॉपिक की तरफ यानी कि रिकर्सन इम्प्लीमेंटेशन के बारे में आप लोग रेडी कर लेना। फिर आपका आता है पांचवा यूनिट। तो पांचवा यूनिट में आपको क्या करना है, सिंपली से आप लोग क्यों क्या है इसके बारे में आपको यहाँ पर से लिखना है। 5 मिनट में आपको बहुत कम क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग इनको रेडी कर लेना। तो बस आप लोग इनको देख लीजिए। फिर टाइम शेयरिंग सिस्टम, ये सब आपको ऐसे टॉपिक्स हैं। एंड इसके बाद फिर आपका चौथा नंबर है जिसके अंदर आपका एरे, स्टॉक, क्यों के बारे में पूछा गया है। अगले टॉपिक की तरफ इसके अंदर आपको दिया गया है कि यह क्यों की अपेक्षा सर्कुलर के क्या लाभ है, यानी सर्कुलर क्यों है उसके क्या लाभ है। तो ये सब आपके पूछा गया है। कुछ इस तरह के यहाँ पास निम्न में टॉपिक दिए गए हैं, तो आप लोग इनको रेडी कर लेना। इनकी लिस्ट की सहायता से क्यों का क्रियान्वयन किस प्रकार होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। एंड इसके बाद फिर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके आता है ट्री क्या है। ट्री से बहुत सारे आपके यूनिवर्सिटी में पूछे जाएंगे, तो ट्री को आप लोग रेडी कर लेना। फिर यहाँ पर बाइनरी ट्री है उसको आप लोग रेडी कर लेना। एंड ट्री की जितनी भी रिप्रेजेंटेशन, लाभ, विशेषता ये सब पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको भी रेडी करते जाइएगा। अब चलिए बढ़ते हम लोग अगले टॉपिक। अगर आप लोग टी टॉपिक को अच्छी तरीके रेडी कर लोगे तो उसके अंदर जितने भी मिलते जो टॉपिक है वो आपके यहाँ पर रेडी होते जाएंगे। कुछ इस तरह क्वेश्चन यहाँ पर बनते जाएंगे। आप लोग इन सबको अच्छी तरीके देख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग बढ़ते अपने छठवीं यूनिट। छठवीं यूनिट में आपका पहला क्वेश्चन आता है ग्राफ को परिभाषित कीजिए। तो छठवीं यूनिट में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप लोगों को ग्राफ के बारे में पूछा जाएगा। तो बस आप लोग यहाँ पर ग्राफ टॉपिक को रेडी कर लेना। चौथा नंबर में बस कुछ नहीं है, बस आप लोगों को लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन के साथ आपको ग्राफ को अच्छी तरीके रेडी कर लेना। चलिए बढ़ते हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। तो अगर आप लोग ग्राफ टॉपिक को रेडी कर लीजिए क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आपके यहाँ पास आता है हैशिंग क्या है, तो आप लोग इनको रेडी कर लीजिए। हैश फंक्शन को समझाइए, यहाँ पास ओवरफ्लो हैंडलिंग को समझाइए, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इसके बाद फिर आपका 11 में आता है सॉर्टिंग के बारे में। तो सॉर्टिंग भी यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं। इंसर्ट सॉर्टिंग यहाँ पर पूछा गया है, तो आप लोग इनको देख लीजिए जो कि आपका 12वां क्वेश्चन होने वाला है। अब चलिए हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो मर्ज सॉर्ट को समझाइए। एंड इसके बाद हीप सॉर्ट क्या है। एंड इसके बाद फिर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, बबल सॉर्ट। ये तीनों क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर जो सॉर्टिंग मेथड आता है वो इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग इनको देख सकते हैं। ट्रीज यानी कि बाइनरी सर्च ट्री में आपको सर्चिंग के बारे में बताना है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर ABL ट्री है एंड ABL ट्री नोट्स हैं, तो आप लोग इनको देख लीजिए, जो कि आपका लास्ट यूनिट है। तो इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। पहला आपका आता है जूलिया लैंग्वेज की उत्पत्ति एवं विकास पर लेख लिखिए। प्रोग्रामिंग भाषा जिनका आविष्कार भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने किया था, यानी कि भारतीय जो वैज्ञानिक थे उन्होंने यहाँ पास क्या किए थे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाए थे। एंड इसके बाद ओपन सोर्स लैंग्वेज समझाइए। चौथा है आपके आता है डॉक्टर सरताज कुमार सहानी पर एक लेख लिखिए।
तो 7 मिनट में उतना कुछ नहीं है। अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लिए हैं तो आपको पता चल गया किस यूनिट में आपको ज्यादा क्वेश्चन है और किस यूनिट में कम क्वेश्चन है। जिसमें आपको कम क्वेश्चन देखने को मिले आप लोग उनको रेडी कर लेना, लेकिन आप लोग जो पहला यूनिट है उसको आप लोग अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो यहाँ पर मैं बताया हूँ उनको करके ही जाइएगा। उसके बाद फिर आप लोग 7 मिनट को कर लेना, क्योंकि उसमें कम क्वेश्चन है। तो आई होप कि यार आप लोग इतने सारे क्वेश्चन रेडी कर लिए हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग 100 में 85% लेकर ही आ जाओगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। और पूरे क्वेश्चन इससे ही आने वाले हैं जो भी यहाँ पास बीएससी कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग मैथोलॉजी का सिलेबस यहाँ पर लिए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।